एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। क्लास 10th का आपका जो अर्धवार्षिक हिंदी का जो पेपर है, देखिए आपका कुछ इस तरह से पेपर रहेगा और यह पेपर देखिए एकदम रियल पेपर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही टिक मार्क कर दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। तो चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए मैंने पहले से ही यहाँ पर इनके उत्तर लिख दिए, आपको सिर्फ अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखिए ये कुछ यहाँ पर भी है, तो आपको इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो इनका भी आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर इनके उत्तर लिख दिए हैं, आप सिर्फ इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हाँ, इसी तरह से हमारा पांचवा प्रश्न है, सत्यासत्य लिखनी है आपको। तो देखिए आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, आप सिर्फ इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए हमारा जो छठा प्रश्न है, यहाँ से आपके 2-2 अंक के जो प्रश्न हैं वो शुरू हो गए हैं। तो देखिए हमारा छठा प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। अब देखिए हमारा आठवां प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखनी है आपको। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषता लिखनी है। हमारा जो 9वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदु पर कीजिए। तो देखिए 2 रचनाएं और 2 भाव पक्ष की विशेषता आपको लिखनी है। और हमारा 10वां प्रश्न है, यहाँ पर पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। और इसी तरह से जो हमारा 11वां प्रश्न है वो भी 2 नंबर का है। और जो 12वां प्रश्न है, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर, ये भी 2 अंक का है। तो आपने इनके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर जो 13वां प्रश्न है, देखिए सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, ये भी हमारा 2 नंबर का है। तो ये जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ, आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से देखिए हमारा 14 प्रश्न है, हमारा 15वां है, 16वां है। और देखिए हमारा जो 17वां प्रश्न है, संधि एवं समास में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। और देखिए अब जो हमारा 18वां प्रश्न है, यहाँ से हमारे 3 अंक के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो देखिए जो हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है आपको। तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 19वां प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है आपको। जो हमारा प्रश्न 3 नंबर का है। और इसी तरह से ये हमारा 20वां प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सूचना लेखन कीजिए, ये भी आपका 3 अंक का है। अब देखिए हमारा 21वां प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यह प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और 4 अंक का आपका यह प्रश्न है। आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उनके उत्तरों को अच्छे से हल भी करना है। अब देखिए इसी तरह से हमारा यहाँ पर 22वां प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रचार को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है आपको। 4 अंक का आपका यह प्रश्न है। और देखिए इसी तरह से हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखिए, ये भी आपका 4 नंबर का है। तो आपको जो अच्छा लगे उस पर आप निबंध लिखिए और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर